नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आप लोगों को आज कुछ मैं पर्यावरण के बारे में दिखाने जा रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसे ध्यान से और अच्छे से जानिएगा, समझिएगा और करिए। यूपी की आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 47.7 डिग्री सेल्सियस है और भारत में हर साल ठंड की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 6,55,400 है और गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या 83,700 है और गर्मी की वजह से हर साल मरने वालों की संख्या 4,89,000 है। 1995 भारत का सबसे अधिक तापमान वाला साल रहा और सन 2000 में 2000 साल पहले कभी ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी। भीषण गर्मी और लू की वजह से मरने वालों की संख्या 2005 हो गई। ठंड को भूल जाइए, 2010 आज तक का सबसे गर्म साल। 2015 में गर्मी से मरने वालों की संख्या 2081 हो गई। मई 2016 के राजस्थान में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान ने तोड़ा 77 साल का रिकॉर्ड। गुजरात, महाराष्ट्र भी परेशान। 2018 में मौसम ने तोड़ा 117 साल का पुराना रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में भारत के 10 शहर। 2 दशक में बढ़ी भारत में तेजी से गर्मी। सबसे गर्म वर्ष में एक रहा साल 2021। 2022 का हाईएस्ट टेम्परेचर। साल 2023 का सबसे गर्म दिन बुधवार, अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस। ये जो आप देख रहे हैं बगल में, ये है टेम्परेचर। 50 सालों तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। अब मैं आप लोगों को कुछ ग्लेशियर के बारे में समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आप लोग जो ये तस्वीर देख रहे हो, ये मोइर ग्लेशियर अलास्का का तस्वीर है और ये फोटो अगस्त 1941 को लिया गया है और दूसरी फोटो ली गई है अगस्त 2004 को और ये मात्र 63 सालों में हुआ है। इतने बड़े बर्फ का पहाड़ पिघलकर लिक्विड फॉर्म में हो गया। आगे और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, एक 1917 का है और एक 2005 की तस्वीर है। कितना अंतर हुआ है दोनों में, देख लो यार। 50 सालों में इतना ज़्यादा अंतर पड़ रहा है कि हम लोग, आप लोग खुद देखो ना, इतना तेजी से पिघल रहा है बर्फ। उसका क्या नतीजा होगा, हम लोगों के सामने क्या नतीजा आएगा। आप ये जो तस्वीर देख रहे हो, एक है 1958 का और एक है 2003 का। दोनों में अंतर ये स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग देखो और समझो कि हम लोगों की गलती कितनी भारी पड़ रही है। यार, घर में जब आग लगता है तो सब लोग बुझाने आते हैं, पूरे गांव के लोग बुझाने आते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर के साथ और पता नहीं कईयों का घर जल सकता है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी बुझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और अब ओजोन लेयर की बात करें तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ओजोन लेयर की तस्वीर। ये जो बैगनी और नीला रंग आप देख रहे हैं, वहाँ सबसे कम ओजोन है। पीला और लाल रंग सबसे अधिक ओजोन यहाँ पर है। हालांकि जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें मुझे पता चला कि अब ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं अपने गाड़ियों के बारे में जानने के लिए। हमारे भारत में 21 करोड़ से अधिक 2 पहिया और 7 करोड़ से अधिक 4 पहिया पंजीकृत हैं। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती। अब आप लोगों ने देख लिया कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से दूषित कर रहे हैं।